इसी ट्रक के अंदर है वो साइबेरिया का हाथी। वाह, वाह, ये तो हाथी की आवाज है। यार इस गेट पे तो लॉक लगा हुआ है, अब हम कैसे देखेंगे हाथी को? ओहो, हट। अरे अरे रिंकू, मैं ऐसा क्या देख लिया? तो चमकीली आंखें, अब तो पूरा हाथी देखने का मन कर रहा है विवान। हाँ, वरना पता कैसे चलेगा कि शर्त जीतेगा कौन? इस गेट का लॉक खोलने का आइडिया हाथी की ट्रेनर के दिमाग में डालना ही पड़ेगा। अरे भारी भारी देखो, भारी भारी से देखो। हाँ। अरे अपना साइबेरिया वाला हाथी, वो तो भूखा ही है। हाँ उसको भी केला खिला देते हैं लंच में हम। हाँ हाँ, तुम चलो मैं लेके आता हूँ। अरे बच्चे, अरे बच्चों, चलो हटो यहाँ से। अरे हटो, चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। चलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर्कस में आना तो टिकट लेके आओ पहले। चलो पीछे हटो। चिंटी, ये हाथी तो बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है। आउच! मेरा मतलब है तेरी तरह क्यूट लग रहा है। हाँ फिर ठीक है। टिकट लो बोल के यहीं पे दिखा दिया। वो भी एक पे एक फ्री। हाँ, बट ये बेबी एलिफेंट कितना क्यूट है ना? एक सेकेंड, इसके तो कितने बड़े बड़े हेयर है। बताओ किधर है तेरे? पैर में। हाँ? पैर में? तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? बताना। सारे झूठ नहीं बोलूं, आप कुछ नहीं बोलोगे। कैसे दिखेगा? जूते जो पहने जूते? हाथी ने जूते पहने हैं? अरे हाथी ने नहीं, चिंटू भैया ने। हाँ। तिल तो इनके पैर में है। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तिल कहाँ है और किसके पैर में है। सर सर, हुआ ना आपको दर्द? ऐसा ही दर्द हुआ होगा मदर एलिफेंट को, जब आपने उसी के सामने उसके बच्चे को मारा। माना कि जानवर है, अपना दर्द बता नहीं सकती, पर देखा अच्छे से सकता है। सर, आपने एलिफेंट मेमोरी सुना है? देखिए, मदर एलिफेंट की आंखों में आपकी फोटो आ गई है, तो अगली बार जब भी अब उसके बच्चे को छूने भी जाओगे ना, इस बार से भी ज्यादा दूर फेंकेंगे वो आपको। तो अगली बार थोड़ा प्यार से। मेरा प्लान तो विवान ने बता दिया। विवान ने? कब? अभी कहा ना, एलिफेंट मेमोरी, माँ का गुस्सा।
इसी बात का तो फायदा उठाना है हमें। पहली बार किसी फूल को फूल खाते हुए देख रहा हूँ। ये कोई मामूली फूल नहीं है। इसका इस्तेमाल रूप बदलने के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। याद रहे, जो भी रूप बदलो सोच समझ के। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। एक ही बार काफी है, रे की जीत और बालवीर की हार के लिए। ये रे ही है विवान के रूप में। हैं? अरे लेकिन तुमने विवान का रूप क्यों लिया? हाँ? हारने के बाद ये क्या बालवीर बनने का शौक चढ़ा है तुम पर? हाँ? मतलब रे बनकर हार गए, अब बालवीर बन के हारोगे। अब क्या नाम डुबाओगे बालवीरों का? विवान को फंसाने के लिए और जीतने के लिए हमें दुश्मन को अलग करना पड़ता है। इसलिए दोनों बालवीर पे मेरा अटैक भी अलग अलग होगा। और आज मेरा पहला अटैक होगा विवान पे। अच्छे से देखो मुझे। मेरा ये चेहरा अपने एलिफेंट मेमोरी में स्टोर कर लेना, क्योंकि यही वो चेहरा है जो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाला है। अगर अपना ये बच्चा वापस चाहिए तो आके ले जाना, और अच्छे से देख लो मुझे। भूलना नहीं ये चेहरा जो तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे से अलग कर रहा है, जो तुमसे तुम्हारा ये बच्चा छीन रहा है। अरे भैया, साइबेरिया का हाथी था वो। इतना गुड लुकिंग था कि क्या बताऊं। और उसका बेबी एलिफेंट, वो तो और भी ज्यादा क्यूट। भैया हाँ, आपको भी होना चाहिए था वहाँ। कोई बात नहीं विमान, जब सर्कस स्टार्ट होगा तब देख लूंगा। लेकिन आज का पूरा दिन तो इस यंत्र को बनाने में चला गया। ये यंत्र हमें आने वाले हर खतरे से पहले सावधान कर देगा। ओह, यानी कि मैच के पहले ही सेंचुरी। लेकिन ये थर्ड अंपायर काम कैसे करेगा? विमान, भारत नगर पर जैसे ही कोई खतरा आने वाला होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ओह, लाइक रेड अलर्ट। हाँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि रे ने हम पर हमला करने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर सोच ली होगी।
अब मेरे इस मैजिकल रेज वाली वॉल से इस बेबी एलिफेंट की आवाज तो क्या, इसकी सुगंध भी इसकी गुस्सैल माँ तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर इसकी गंध नहीं सूंघ पाएगी तो वो हम तक क्या, अपने बच्चे तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। अरे साफ साफ बता दो ना कि अगर इसकी माँ को यहाँ नहीं लाना तो इसके बच्चे को यहाँ पर क्यों रोका है? खाने पीने का खर्चा बढ़ाने। देखो देखो, मैं अपने खाने पीने में से एक दाना भी नहीं देने वाला। चुप! चुप! तुम्हें चुप रहने को कह रहा है? तुम्हें कह रहा हूं मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि इसकी माँ गुस्से में ढूंढते हुए यहाँ नहीं बल्कि भारत नगर जाए। और जैसे कि उसने रे को विवान के रूप में देखा है, वो रे पे नहीं विवान पे हमला करेगी अपना बच्चा वापस लेने के लिए। राइट। अरे क्या राइट? इसकी माँ को भारत नगर भेजने के लिए शहर भर में पोस्टर लगाओगे या मोबाइल वाला जीपीएस? हेलो मम्मी जी, भारत नगर पहुंचने के लिए दाएं मुड़िए, अब सीधा चलिए। क्षमा कीजिए, आपकी मंजिल भारत नगर पीछे रहेगी, दाएं मुड़िए। हो गया? पहुंच गया। मैं नहीं बताऊंगा इसे, वो खुद ढूंढेगी। इस बॉटल में इस बेबी एलिफेंट की खुशबू है जिसे मैं जाकर पूरे भारत नगर में फैला दूंगा। फिर इसके गुस्से से भरी हुई माँ सीधा भारत नगर पहुंच जाएगी। और फिर जैसे ही वो भारत नगर आएगी, विवान उसके सामने हीरो बन के आ जाएगा, इस बात से अनजान कि उसकी माँ की आंखों में उसी का चेहरा छपा हुआ है। और वो विवान को अपने बच्चे का चोर समझ के उस पर अटैक कर देगी और विवान का उस अटैक से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अरे ये हाथी का बच्चा कहाँ चला गया? रसीला! पकड़! चला! पकड़ पकड़ पकड़!
बच गया बच गया। सर, इसके बच्चे को आपने परेशान किया था ना, इसीलिए आपका ये हाल किया है इसने। इसके बच्चे को कोई कुछ भी कहेगा, छोड़ेगी नहीं उसे सर ये। अब भारत नगर में आएगा तूफान और मचेगी तबाही तबाही। विवान, ये यंत्र तो हमें संकेत दे रहा है। इसका मतलब भैया रिया हमारे आसपास है और हम पर कोई डेंजरस अटैक करने वाला है। भैया, इस यंत्र से डेंजर का सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन क्या इस यंत्र से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो डेंजर क्या है? पता नहीं विवान, पर हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना होगा। चलो विवान। और मैं भी रेडी हूँ। मुझे मेरी स्पेशल पावर्स ने चुन लिया है। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? पहले से ही बिना मतलब की बातें करने की पावर्स तो है ही आपके पास। वेरी फनी। क्यों? दीदी दीदी दीदी, आप ये बताइए कि आपको कौन सी पावर ने चुना है? हवा में कुछ भी बना के उसे रियल कर देने की पावर। ओह, लगता है ये शक्तियाँ आपकी हवा में बातें करने वाली प्रतिभा को देखकर आपके पास आई है ना? क्या? मेरा मतलब है, दिखाइए अपनी शक्तियाँ। ओके। अच्छा है कि आपके इस जादू को सिर्फ हमने देखा, किसी और ने नहीं। हाँ, वीर अनन्या का वीर शस्त्र। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अब ठीक है? ये हुई ना बात। तो अब तैयार हो जाओ आने वाले खतरे से निपटने के लिए। परी बनते ही खतरा भी आ गया। दीदी, हमारी एविल के साथ की फाइट कोई 2 आवर्स की मूवी नहीं, बल्कि 24x7 का न्यूज़ चैनल। क्योंकि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। चिंटू चिंटी, तुम दोनों अपने घर पर जाओ। भारत नगर पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बहुत फनी कॉस्ट्यूम है आप दोनों का। वैसे देवो भैया, अगर खतरा आना होगा ना, तो फिर मैं सलमान खान बन के उस खतरे से लड़ लूंगा।
वरना ये तो चिड़ियाघर का चिंपांजी बन, पानी का ड्रम बन, हवा का बलून बन, लेकिन तू सलमान बन सकता है ये सोचकर बेवकूफ मत बन। भैया मुझे तो लगता है कि आसमान में से ना चॉकलेट की बारिश होने वाली है, इसलिए हमें अंदर भेज रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है चिंटी? हो सकता है, मैं करके दिखाऊं? वैसे विवान, तुझे और देवो भैया को बालवीर बनना था और अनन्या दीदी को परी। तो कम से कम कहीं अच्छी जगह से कॉस्ट्यूम खरीदते। हाँ, इसमें बहुत फेक लग रहे हो। और परी की तो पंख भी होते हैं। दिखाओ। है पंख है, दिखाने की जरूरत नहीं। हमें इनके सामने देवो, विवान और अनन्या बन के ही रहना है। चलो भैया आराम से बैठ के बिना टिकट का ड्रामा देख लेते हैं। चल 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 चिंटी। भारत नगर की तरफ कोई विशालकाय जीव भागता हुआ आ रहा है। नहीं भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ रहा है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है धरती हिल रही है। ये सब लोग तो बाहर आ गए। क्या मुझे अपने अनन्या वाले रूप में वापस आना पड़ेगा अब? अरे दीदी, अभी तो मैं यही सोच के परेशान हूँ कि अब माँ को कौन सा बहाना दूँ। विवान, विवान और देवो भैया बालवीर है। देवो भैया, विवान, आप दोनों बालवीर हो। बालवीर? अरे ये सब लोग बालवीर बन गए। अब ये लोग तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ सच्ची। हाँ। देवो, विवान, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। विवान, मुझे लगता है हमें आसमान में जाकर देखना होगा कि आखिर ये खतरा क्या है और कितना बड़ा है। चलो। उड़ते भी हैं। अरे ये दोनों सच में हवा में उड़ रहे हैं। हाँ मम्मी, ये तो सच में उड़ रहे हैं। चिंटी, मैं तो मजाक में कहता था कि विवान तू बहुत हवा में उड़ रहा है। लेकिन ये तो सच में उड़ने लगा और जादू भी कर पा रहा है। ये हाथी हाँ कैसे? आदमी है, लेकिन साथ साथ एक माँ भी। अब ये भारत नगर में अर्थक्वेक से भी बड़ा विनाश मचाएगी। अरे कभी कुछ खुद भी कर लिया करो। मेरा मतलब है ये अकेली हाथनी और सामने दो बालवीर और एक जादू शक्ति वाली परी बेचारी क्या करेगी? भैया, ये तो वही सर्कस वाली मदर एलिफेंट है। लगता है वो गलती से छूट कर यहाँ आ गई है।